मैं आभार प्रकट करता हूं हरीश पाठक जी का। बहुत बड़े पत्रकार हैं, संपादक रहे बड़े बड़े अखबारों के, माधुरी में रहे, नवभारत में रहे। उन्होंने इस किताब को संकलन किया है और संकलित किया है, वो संपादक हैं इसके। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि इस मंच पर सोम ठाकुर जी और बहुत विद्वान पत्रकार शशि शेखर जी यहाँ पर थे, उनके समक्ष हुआ ये। और ये ऐसा व्यक्तित्व जिसके बारे में मैं यही कह सकता हूँ कि इनका पूरा श्रेय अगर किसी को जाता है इस किताब का तो हरीश पाठक जी को जाता है और इनके इस लगन को जाता है। मैंने शायद इनका साथ नहीं दिया, इसलिए नहीं दिया कि मुझे लगा कि मेरे बारे में मैं क्या कोई सामने लिखेंगे, लेकिन इसको पढ़ने के बाद में मुझे बहुत अच्छा लगा कि दूसरों ने जो मेरे बारे में जो लिखा है, जो राय बनाई है, इसका मतलब यह है कि मैंने अपने जीवन को उन परिपाटियों पर जो चला हूं उसमें कहीं ज्यादा बेईमानी नहीं की है मैंने, और वो शायद उन लोगों ने बहुत ईमानदारी से अपनी लेखनी में इस किताब में जाहिर की है। मैं आगरा के तमाम उन साथियों का, उन मित्रों का और चैम्बर का, आगरा जो कॉमर्स चैम्बर है उनके साथियों का, अपने सहपाठियों का, उन्होंने जिस तरह से इस कार्यक्रम को आयोजित किया है उनका आभार प्रकट करता हूं। और समस्त आगरा के और खासकर आप लोगों का, सिर्फ इसलिए नहीं कि आप यहाँ पर जो है आए हैं और मुझसे बात कर रहे हैं, इसलिए कि आपके अंदर आज भी आपके चेहरे पर, बेशक हम इंटरव्यू ना भी कर रहे हों, लेकिन आपके चेहरे पर एक दूसरे के देखकर हम मुस्कुराते हैं और आज भी आप मुझे पहचान लेते हैं। मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। सर जी, आप सांसद रह चुके हैं आगरा के, 2024 नजदीक आ रही है, क्या कहना चाहेंगे? क्या दोबारा से वापसी आगरा में? सर देखिए, वापसी का जहां तक सवाल है, न पहले कभी राजनीतिक वापसी के लिए न आया था मैं, या राजनीतिक घर बनाने आया था। अगर यही करना होता तो यहाँ पे बड़ी इमारतें बना के छोड़ गया होता और फिर आ जाता। मैंने कभी जिंदगी के अंदर ये काम किए नहीं हैं। मुझे जब भी अगर ऐसा लगा कि मुझे काम करना है अपने लोगों के बीच में, मैं आया, लोगों ने मुझे अपने साथ रखा तो और शायद मुझे सांसद बना दिया। मैं 2024 मेरे लिए कोई गंतव्य नहीं है, मुझे सिर्फ 2024 को देखना है, लेकिन जिस उम्र के पड़ाव पर मैं हूं, मैं चाहता हूं कि जिंदगी के अंदर मैंने काम किया है, बहुत काम किया है, और मुझसे जो बेहतर हो सकेगा इस जमीन के लिए मैं करूंगा, क्योंकि यहाँ से मेरी पहचान है। मैं यहाँ से जाना गया हूँ, यहाँ से मुझे पहचाना गया है और यहाँ के लोग मुझे अपना मानते हैं। ये मेरा परिवार है। सर एक सवाल सर, राहुल गांधी की सदस्यता खत्म कर दी गई, क्या मानते, किस तरीके नजर से राजनीति किस तरफ जा रही है? देखिए, कोई किसी तरफ जा रहा हो उसकी बात में टिप्पणी करना इसलिए ठीक नहीं होता कि ये कानूनी प्रक्रियाएं हैं, इसके जवाब कानून प्रक्रिया से ही दिया जा सकते हैं। मुझे भी 2 साल की सजा हुई है, तो मैं ये कहूं कि साहब अब एक अपील का प्रावधान होता है, वो अपील कर दी है, मैंने तो की है, इन्होंने भी अभी करी दी होगी, मुझे मालूम नहीं, क्योंकि मैं तो कल से यहीं पर हूं, आज सुबह ही ये खबर आई है। अभी क्या कानून की जो विशेषज्ञ हैं वो, या जो वकील साहिबान हैं, वो क्या करते हैं, आगे क्या नहीं करेंगे, अब कल से प्रक्रियाएं शुरू होंगी। लेकिन मेरा ये मानना है कि कानून से बड़ा कोई नहीं है, और हम सब लोग इस बात को, चाहे कहें कि साहब जो ऊपर बैठे हुए हैं उनको मैं दोष दूं, या जो नीचे है हम अपने आप को दोष दें, नहीं, किसी का कोई दोष नहीं है। हमें इस देश के संविधान और कानून पर भरोसा है और हम उसी कानूनी प्रक्रिया को समझना चाहिए और उसी के प्रति हमारा आश्वासन होना चाहिए कि हमें अच्छा ही, जो भी फल मिलेगा अच्छा ही मिलेगा।